नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ देखिए इस तरह से है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे ये जो मेरा ग्राफ है तो मैंने यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया। देखिए इस तरह से, और यहाँ से मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे भी इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब मेरा ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे बिस्तर से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे है। तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है हमें वैसे वैसे जाना है और हमें अपने ग्राफ के पास इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा यहाँ पे, ये जो मेरा ग्राफ में भी का शेप बना हुआ तो यहाँ पे इस तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से निकाल लिया। अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया। अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो जब हम इस तरह से ऊपर आएंगे तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हल्का सा कपड़ा हम पकड़ लेंगे और देखिए अब हम यहाँ पे ऊपर आएंगे। तो जब भी हमें इस तरह से ऊपर आएंगे तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से नीचे से लेकर आना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें जाना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। और फिर देखिए यहाँ से भी हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे। हमें अपने ग्राफ के साथ चलना है और बस यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए मैंने यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है और फिर हम यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आएंगे। फिर देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। बस ग्राफ के पास इस तरह से जहाँ पे भी का शेप है वहाँ हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और यहाँ पे हमें अपने थ्रेड को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है किसी भी सिंधी स्टिच के 4 स्टेप होते हैं। तो ये मेरा पहला स्टेप है, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हम यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इस तरह से देखिए इस ग्राफ के पास है, आप देख रहे होंगे कि बीच में ये स्क्वायर रह गया है। अगर हम इसे बाद में बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ धागा लाना पड़ेगा, तो इसे हमें साथ में ही इसे बना लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने धागा को यहाँ पे निकाल लिया है नीडल को और फिर अब हम यहाँ पे अपने नीडल को निकालेंगे। देखिए इस तरह से अपने ग्राफ के पास। तो हम अभी ही इसी स्क्वायर को, जो ये मेरा स्क्वायर शेप है, इसे हमें बना लेना। तो अब हम यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से देखिए हम यहाँ पे इसके नीचे से जाएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से हम हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे
और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आएंगे, इस थ्रेड के ऊपर से, यानी एक बार ऊपर नीचे से और एक बार नीचे से। तो फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने ये स्क्वायर बना लिया है। और फिर यहाँ भी सेम इसी तरह से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आएंगे और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इसके नीचे से निकाल लेंगे। और ठीक यहाँ पे अपने नीडल को यहाँ पे डालते हुए देखिए यहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाल लिया इस तरह से। और इसी तरीके से देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आएंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ ऊपर आएंगे तो इस तरह से इसके नीचे से लेके आना है हमें नीडल। और इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ पे बना लिया। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है ठीक इसी तरह से हमें यहाँ भी बना लेना और इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। फिर आपको मैं बताऊंगी कि दूसरे स्टेप पे हमें करना क्या है। तो सेम टू सेम इसी तरह से हमें ये चारों कॉर्नर बना ले रहा। और सेंटर का तो मैंने बताया है कि ये स्क्वायर कैसे बनना है। यहाँ से हमें नीचे से लेकर आना है अपने नीडल को इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ पे नीचे से लेकर आया। तो ठीक इसी तरह से हमें इस स्टेप को यहाँ पे फॉलो करना है। तो हम यहाँ तक देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब जहाँ पे मैंने इस तरह से नीडल को यहाँ पे निकाला था तो ठीक इसी तरह घर पर देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लिया है। तो अब मैंने अपने नीडल को यहाँ पे ये जो मेरा स्क्वायर वाला शेप है यहाँ पे निकाल लिया है। तो यहाँ से हमें इस तरह से अपने नीडल को नीचे और फिर ऊपर, फिर यहाँ पे ग्राफ के पास हम हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से नीचे और फिर हम अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से ऊपर लेकर आएंगे। यानी एक बार नीचे से और एक बार ऊपर से, यहाँ नीचे फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। और इसी तरह से हमें ये पूरा स्क्वायर बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे नीचे और इसके बाद ऊपर, यहाँ पे ठीक इसी तरह से मैंने अपने नीडल को नीचे करते हुए और यहाँ पे इस तरह से नीडल को डाल के मैंने इस तरह से नीचे कर लिया है। तो यहाँ बीच का मेरा स्क्वायर बन गया। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो मेरा ग्राफ है मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब मेरा नीडल जो है इस तरह से यहाँ पे आएगा। तो मेरा नीडल देखिए इस तरह से इसके नीचे से होते हुए देखिए यहाँ पे इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेगा और फिर यहाँ से मेरा ग्राफ जो नीडल है यहाँ नीचे जाएगा। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे अपने नीडल को नीचे किया था तो ठीक इसी तरह से हमें यहाँ पे अपने नीडल को नीचे करना है और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से आएगा। फिर अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से जाएंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमें अपने नीडल को देखिए इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और यहाँ पे इसके ऊपर से और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हमें अपने नीडल को लाना है। फिर अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए इस साइड भी हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से लेकर आना है। फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और यहाँ पे हम इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए निकाल लेना है। और फिर हम अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से लाएंगे और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से लाएंगे। तो यहाँ पे भी इसके नीचे से लेते हुए हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। और यहाँ पे हम अपने नीडल को ऊपर से इस थ्रेड, देखिए मेरा ये नीडल इस थ्रेड के ऊपर से आएगा। फिर यहाँ पे हम हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो ठीक इसी तरह से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना दूसरा स्टेप बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक अपना दूसरा स्टेप कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे देखिए ये जो मेरा क्रॉस है तो मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया और यहाँ पे मैंने अपने थ्रेड को चेंज कर लिया। तो देखिए हम यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ से जो क्रॉस है इसके बीच से पहले हम अपने नीडल को निकालेंगे इस तरह से और फिर यहाँ से इस तरह से ये छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें यहाँ पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हम इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर ये जो मेरा पहला वाला क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर ये पहला वाला क्रॉस है तो
देखिए इस तरह से पहले वाले क्रॉस के बीच से, बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से इस तरह से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को यहाँ से यहाँ हम इस तरह से निकाल लेंगे। और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए अब मेरा इस तरह से पूरा ये वाला पार्ट जो है, ये कॉर्नर इसे बनाना है। तो पहले हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से इस तरह से देखिए इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर ये पहला वाला जो थ्रेड है इसे हम उठा लेंगे और यहाँ से आएंगे, यानी कि हमें सेमी सर्कल में, आप देख ही रहे होंगे कि मेरा ये ग्राफ अब सेमी सर्कल में बन रहा है। तो इसी तरह से देखिए हमें सेमी सर्कल बनाते हुए अपने नीडल को अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 छोटे छोटे इस बॉक्स में क्रॉस है, तो हमें हर एक क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया और पहला वाला थ्रेड उठा लिया। फिर अब हम इस क्रॉस के बीच से देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। फिर ये पहला वाला थ्रेड इस तरह से हम उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे। और देखिएगा अब इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागे हो गए। तो जब 4 धागा हो जाए तो हमें इस तरह से यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा धागा है, देखिए यहाँ पे पहला और तीसरा धागा जो है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से इस तरह से ये पहला वाला धागा हम उठा लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। फिर इस तरह से इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर पहला वाला धागा हमें उठाना है और फिर इसके बीच से हमें देखिए इसी तरह से हमें क्रॉस के बीच से निकालना है। फिर पहला वाला धागा इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ से फिर हमें इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे। और देखिएगा फिर से इस बॉक्स में 4 धागा हो गया, तो हमें यहाँ पे ये जो पहला और तीसरा, इस बॉक्स में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पहला और ये तीसरा जो धागा है इसे आपको अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इसके बीच से निकालते हुए फिर हम इस क्रॉस में आएंगे और फिर हमें इस तरह से ये पहला वाला जो धागा है इसे उठा लेना है और फिर अब हमें यहाँ आना है। और इसके बाद अब हम इस बॉक्स में आएंगे। तो सेम इसी तरह से जैसा कि हम इस बॉक्स में 3 छोटे छोटे क्रॉस है, तो हमें एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। तो देखिए बस हमें एक बार क्रॉस के बीच से निकालना है, फिर इस तरह से ये पहला वाला धागा उठा लेना। फिर हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से निकालते हुए यहाँ पे फिर से मेरा 4 धागा हो गया है। तो हमें ये पहला और ये तीसरा जो मेरा स्काई ब्लू कलर का है इसे हम अपने नीडल पे उठा लेंगे। फिर इस तरह से हमें अपने फ्रेम को थोड़ा सा टर्न करना है और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ से भी इसी तरह से देखिए ये जो पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। फिर पहला वाला धागा उठाना है, फिर इस क्रॉस के बीच से हमें निकलना है। फिर यहाँ पे ये पहला वाला धागा जो है इसे हम उठा लेंगे। फिर इस क्रॉस के बीच से हमें निकालते हुए देखिए ये जो पहला और तीसरा धागा इस बॉक्स में, देखिए मैंने ये पहला धागा उठा लिया और फिर इस तरह से यहाँ पे इसी बॉक्स में तीसरा धागा है। जब 4 धागा हो जाता है बॉक्स में, तो आपको पहला और तीसरा जो धागा है इसे आपको उठा लेना है। फिर पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर इसके बाद हमें इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना, फिर पहला वाला धागा आपको उठा लेना है, ठीक है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए एक एक करके हमें
जैसा कि मैंने ये कॉर्नर बनाया और ये बना, इसी तरह से हमें ये कॉर्नर भी बना लेना। देखिए मैंने इसी तरह से इसे बना लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे, जैसा कि मैंने इसे बनाया था। अब मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से हमें इस कॉर्नर के बीच से निकालना है। और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ भी इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और यहाँ से हम पहला वाला धागा निकालेंगे, उठा लेंगे और यहाँ आएंगे। तो देखिए इसी तरह से जैसा कि मैंने यहाँ से बनाया था यहाँ तक, इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। और फिर सेम इसी तरीके से जैसा कि मेरा ये बना, हमें इसे बना लेना। तो हम यहाँ तक इसे बना लेंगे, तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें आगे क्या। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों कॉर्नर में भी बना लिया है। तो देखिए यहाँ तक मेरा तीसरा स्टेप ख़त्म हो चुका। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे स्टेप में करना क्या है। तो देखिए इस तरह से मैंने पहले ये वाला जो थ्रेड है इसे मैंने उठा लिया और इसके बीच से देखिए इस क्रॉस के बीच से बस हमें अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा धागा है, देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे पहला और तीसरा धागा अपने नीडल पे निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे जब आएंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो पहला और तीसरा धागा है इस बॉक्स में, ये मैंने पहला धागा उठा लिया है और फिर मैंने इस तरह से यहाँ पे तीसरा वाला धागा उठा लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। अब यहाँ इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे। फिर इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो हमें यहाँ बहुत ही सावधानी से देखिए ये जो पहला वाला धागा इसे उठाना है और फिर ये जो तीसरा धागा है यहाँ इस बॉक्स में इसे उठा लेंगे। यानी कि यहाँ पे 4 धागा था तो मैंने पहला और तीसरा उठा लिया। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इन दोनों के बीच से मैंने अपने धागे को उठा लिया और यहाँ पे फिर से हमें पहला और तीसरा धागा उठा लेना। बस हमें चौथे स्टेप में यही करना है। एक बार यहाँ इस तरह से इस बॉक्स में इस क्रॉस के पास निकालना अपने थ्रेड नीडल को, फिर हम इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे। और फिर जो ये पहला और तीसरा धागा है इसे हमें अपने बॉक्स नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ इस क्रॉस में आएंगे तो ये पहला वाला धागा उठाएंगे और यहाँ से अब हमें इस क्रॉस में आना है। तो बस इसी तरीके से, बहुत सिंपल है मेरा ये चौथा स्टेप। बस इसी तरह से हमें ये पूरा स्क्वायर बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मेरा यहाँ पे ये चौथा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो मैंने इस थ्रेड को यहाँ पे उठा लिया और इसके बीच से देखिए मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। अब इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा है तो मैंने पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे मैंने उठा लिया है और इस क्रॉस के पास मैंने इस तरह से अपने सुई को इस तरह से देखिए नीचे कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये चौथा स्टेप बनकर तैयार है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है देखिए इस तरह से, तो मैंने यहाँ पे इस क्रॉस के पास देखिए अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए इस क्रॉस के पास जो पहला वाला धागा है इस तरह से मैंने इसे अपने नीडल पे उठा लिया है। और इसके बाद हम ये छोटे वाले क्रॉस में अपने नीडल को निकालेंगे। और फिर यहाँ से देखिए इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया। तो फिर इसी तरह से जब 4 धागा हो जाता तो हमें यहाँ ये जो पहला और ये तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें पहला और तीसरा जो ये धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब यहाँ से हम इस वाले बॉक्स में आएंगे तो देखिए इस तरह से यहाँ भी हम ये जो क्रॉस में जो पहला वाला धागा है देखिए इस तरह से हमें इसे ये क्रॉस में जो पहला धागा इसे हम उठा लेंगे और फिर यहाँ पे इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे। और फिर इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो जाए। तो जब भी 4 धागा हो जाएगा तो यहाँ पे हमें पहला और ये जो तीसरा धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा, तो हमें पहला और तीसरा धागा जो है इसे हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें
इस क्रॉस में इस धागे को उठाना है, फिर इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है और फिर इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो हमें यहाँ बस पहला और ये जो तीसरा धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया है। तो पहला और तीसरा धागा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक पूरा राउंड देखिए इस तरह से बना लिया है। तो यहाँ पे मेरे अब हर बॉक्स में 4-4 धागा हो गया है। तो यहाँ पे मेरा ये कॉर्नर जो है इस तरह से कंप्लीट हो गया और यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा है। तो हम पहला और तीसरा यहाँ पे जो धागा है इसे उठाते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी देखिए इस तरह से हमें पहला और तीसरा धागा उठाते हुए जहाँ पे मैंने पहले इस क्रॉस में नीडल को निकाला था ठीक इसी जगह पे हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है। तो देखिए मेरा ये कॉर्नर बनकर तैयार है और इसी तरह से हमें इन तीनों कॉर्नर को भी बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों कॉर्नर को भी कर लिया है और ये बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। और इसे बनाना तो बहुत आसान था। आप चाहे तो इसके बीच में शीशा, स्टोन, मिरर कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।